हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज दूसरी चरण का चुनाव होना था और 7 बजे से चुनाव शुरू हो गए। 5 बजे तक जो परसेंटेज रही मधुबनी जिले की, मधुबनी विधानसभा में 52.5, राजनगर में 51, झंझारपुर में 55.52%, जबकि फुलपरास में 51.5%। जैसा कि फाइनल पोलिंग का हमारे पास 6 बजे जो मधुबनी जिले की पोलिंग पूरी तरह से समाप्त हो गई, उसका डाटा हमारे पास आ चुका है। तो वो डाटा है मधुबनी में 52.6%, जबकि राजनगर में 53.48%, झंझारपुर में 55.70%, फुलपरास में 57%, जबकि ओवरऑल 54.69%, यानी कि तकरीबन कमोबेश 55% वोटिंग मधुबनी जिले में हुई है। तो ये थी आज की वोटिंग की प्रतिशत। अब सब दावेदारों की किस्मत मशीन में, ईवीएम में बंद है। 10 तारीख को यह पता चलेगा कि किसकी किस्मत खुलती है, कौन पीछे रहते हैं, कौन आगे रहते हैं। इस बीच बहुत सारी बातें रहेंगी। हम आपको दूसरे जिले में जहां वोटिंग होने वाली है, वहां से भी कल से परसों तक लगातार आपको दिखाएंगे कि वहां के जनता का मिजाज क्या है। एक खबर आ रही थी जहां पर 1 बजे तकरीबन कुछ गड़बड़ी आई थी मशीन में, लेकिन बाद में उसको भी ठीक कर लिया गया और पोलिंग करा ली गई। तो इस तरह से मधुबनी में काफी शांति भरा रहा, लेकिन कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही शांति भरा ये महापर्व रहा। लोगों ने अपने अपने सरकार के लिए पोलिंग की। इस बीच मैंने जाकर के कुछ जगहों पर लोगों से बातें की, जो कि हमने आपको दिखाया था, और कुछ जगह पे फिर मैंने बात किया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पोलिंग के बाद, पोलिंग के सामने लोगों का मिजाज क्या रहा और अब लोग क्या सोच रहे हैं, इस पे हमने बात किया। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आइए हम आपको सुनाते हैं लोगों से की गई बातें। नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आपका स्वागत है। तकरीबन चूँकि इलेक्शन समझिए कि समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बार 1 घंटा बढ़ा दिया गया, चेक कर दिया गया, तो अभी भी बहुत जगह वोटिंग चल रही है। तो मैं बूथ के सामने हूं और अब लोगों से जानना चाहता हूं कि बिहार की फ़िलहाल स्थिति क्या है और लोग कैसे देखते हैं। अभी किसको, आपको क्या लग रहा है? अब तो इलेक्शन आपने वोट दे दिया होगा, हाँ, तो अब क्या लग रहा है, क्या स्थिति है बिहार की फ़िलहाल? यहाँ मैं इस क्षेत्र की बात करता हूँ, सभी आदमियों ने जात पात से ऊपर उठ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों के आधार पर वोट किया है। कामों के आधार पर वोट किया है। नरेंद्र मोदी के कामों से संतुष्ट। पर यहाँ तो सरकार तो बनेगी ये नीतीश की। फिर तो अगर आप विकास की बात देखें, अगर पिछले 15 साल आप देखेंगे, न यह रोड था न यह बिजली था, विकास भी काफ़ी किया हुआ है। तो इसलिए नीतीश कुमार के भी विकास को हम लोग वोट दे रहे हैं। नीतीश को भी? हाँ, नीतीश को भी दे। लेकिन ऐसा क्यों कि बिहार में लोग नीतीश की कम और मोदी की ज़्यादा बात कर रहे हैं? नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका कद इतना वो विश्व लेवल का। ऐसा देखा गया, मैं भी हर जनसभा में था, हाँ, कि जहाँ पे जनता दल यू से खड़े थे तो वहाँ पे मंत्री, खूब मुख्यमंत्री जी भी आए, तो उन्होंने मोदी की बात कम करा, मोदी जी ने इनकी बात कम करा। ऐसा क्यों चल रहा था इस बार? ऐसी बात है, जो कोई भी राज्य सरकार अपने बदौलत विकास का काम नहीं कर सकता। ऐसा है जो डबल इंजन की सरकार है, और वह फंड तो केंद्र से आता है, दोनों संयुक्त रूप से है। और मोदी जी, चूँकि ये आपको देखना होगा, जो जिसका कद बड़ा होता है उसका चर्चा ज़्यादा होता है। मोदी जी तो अब विश्व लेवल के नेता हो चुके हैं, विश्व लेवल के नेता। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तकरीबन ये समझ लें कि अब समाप्ति होने वाली है वोटिंग। बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है, 65 से 70% वोटिंग की बात की जा रही है। वोटिंग बहुत बेहतरीन बिहार में हुई है, गर्दा मचा हुआ है चारों तरफ, और बहुत चौक से हमने लाइव किया, आपको बताया कि कैसे क्या चल रहा है। अभी हम खड़े हैं लौफा में, ये एक बहुत ही चारों तरफ के लोग यहाँ जमा होता है। ये इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है बिहार की और आप कैसे सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमसुद्दीन। शमसुद्दीन साहब, अब तो इलेक्शन हो गया, तो आपको लग रहा है किसकी पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी तो लालू प्रसाद का है। वो कैसे आपको लग रहा है? अच्छे नेता हैं, पुरानी नेता हैं। लेकिन अभी तो उनके लड़कन है। जी जी, तेजस्वी। तेजस्वी, हाँ। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी आएंगे? हाँ, आएंगे। आपका क्या नाम हो गया?
अरब अली नाम हुआ। अरब अली साहब बताइए, किसकी पलड़ा आपको लग रहा है कि भारी है? अपने क्षेत्र में तो हंसुआ गेहूँ छाप का पलड़ा भारी है और बड़ी मेहनत के साथ लोग उनको वोट दिए हैं हंसुआ गेहूँ छाप पे, और उम्मीद है कि हमारे बिहार में आपको क्या लगता है कौन किसकी स्थिति मजबूत है? बिहार में तो अक्सर ये देखा जा रहा है कई दिनों से लोगों के बात विचार से और आज के लोगों के बात विचार से कि तेजस्वी यादव जो है तेजस्वी के बारे में रहेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लेकर के जो है वो जो है नीतीश भारी है। नहीं, ऐसा कोई सुनने में तो नहीं आया है। ऐसा नहीं हाँ, है। पूरी उम्मीद ये है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की हुकूमत बनेगी। आपको क्यों लग रहा है कि तेजस्वी की हुकूमत बनेगी? इसलिए कि ज़्यादा वोट और लोग उनको दिए हैं और उनकी चाहत ज़्यादा है। पूरे बिहार के अंदर लोग उनको चाहते हैं। चलिए, आपका प्रमोद कुमार महतो। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बिहार में? हम तो विकास के ऊपर देख रहे हैं, हम लोग विकास जो होता है उसके ऊपर। मोदी जी ने विकास किया है, हम लोगों ने उसको वोट किया है। पर यहाँ सरकार तो नीतीश कुमार थे 15 साल से, मोदी जी के साथ तो कुछ दिनों से थे। नहीं, मोदी कुछ दिन का विकास के देख रहे हैं, मोदी है ना केंद्र में। तो ये केंद्र की नहीं है ना, ये तो अपने राज्य की। नहीं, दोनों मिल के लड़ रहे हैं ना इलेक्शन। अच्छा, दोनों मिल के लड़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि पलड़ा उनका भारी है। हाँ भाई है। आइए, आपका क्या नाम है? तजम्मुल रहमान। क्या नाम है? तजम्मुल रहमान। आपके नज़र में किसका पलड़ा भारी है? वही नीतीश का है। नीतीश का ही है। हाँ। लोगों को सुन के आप कह रहे हैं या अपने मन से कह रहे नहीं, हम देखे, हम अपना बूथ पर वही कहेंगे। हैं? आपका कहाँ घर है? मैं भी रही टोला है। आपने एक बोर्ड लगाया हुआ था यहाँ पर कि रोड नहीं है आपके यहाँ। 15 साल हो गए, तकरीबन 38 साल 50 साल हो गए, तो आप कैसे करेंगे? विकास हुआ आपके यहाँ? विकास तो अच्छा हुआ तो ये रोड क्यों नहीं बना? काहे आप लोग लगाए बोर्ड? बोर्ड लगाए नहीं बनाता है नेता सब। तो फिर आप कह रहे विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ आपके? विकास तो खूब हुआ है, इधर उधर हमरा आर के इधर नाली है तो नहीं दे रहा। क्यों लगाए थे यहाँ बैनर आप? रोड नहीं तो वोट नहीं हुई, वजह से लगाए थे। तो सरकार तो नीतीश का ही था ना? हाँ, छा तो वो उसी का। तो फिर आप कह रहे हैं कि उसने विकास किया, आप बोर्ड भी लगा दिए थे। हाँ, तो वोट देते, चाउर गेहूँ दिया ना। अच्छा, चार बंदे। आप इधर आ जाइए। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुआ। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? इसमें तेजस्वी जी का पलड़ा बहुत ज़्यादा देखने में भारी लग रहा है। तेजस्वी जी का सरकार होंगे और झंझारपुर से रामरानी यादव जी विजय होंगे। ऐसा आप लोग का सोचना है? जी, कन्फर्म है, तेजस्वी जी का सरकार होंगे ही। होना ही है? जी, कन्फर्म है? कन्फर्म है। ऐसी क्या बात है उनमें? इसलिए कि जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, टीवी पे भी मोबाइल में भी देख रहे हैं, तो तेजस्वी जी का ज़्यादा लहर है पूरे बिहार में। तेजस्वी की लहर लग रही है। देखिए, विकास के नाम पे नीतीश जी कुछ किए नहीं हैं। मान लीजिए अगर रोड या बिजली दे देने से पेट भर जाएंगे तो वो कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, बिजली और रोड है तो आप रोजगार तो कर सकते हैं। रोजगार कर सकते हैं, लेकिन रोजगार तो नहीं न दिए हैं। रोजगार नहीं दिए हैं। रोजगार में पिछड़ गए। जी, बहुत पिछड़ गए हैं। आप देख रहे हैं जैसे लोग हैं वैसी बातें कर रहे हैं। आइए, आपका क्या नाम हो गया? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? नाम सुनील कुमार यादव हुआ। यादव जी, बताइए आपको क्या लग रहा है बिहार में क्या स्थिति रहेगी? सर, बिहार में सर महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा ये इसलिए लग रहा है क्योंकि तेजस्वी जी बेसिक मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ज़मीनी जो हकीकत है, क्या मुद्दा क्या दिख रहा है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा चीज़ कि नीतीश जी 15 साल पहले जो लालू जी जो किए उस पे चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं नीतीश जी चाहे बीजेपी? अभी के 18 महीना के कार्यकाल में जो तेजस्वी जी का रहा है उसको देख कर चुनाव लड़े, या नहीं तो आगे जो करने वाले हैं उस पर करे। तो आपको लग रहा है कि अब ये बिहार में जो है सो पलड़ा भारी है तेजस्वी का फिलहाल? जी सर, लगभग हमको लगता है कि 100 सीट आरजेडी का आने वाला है। 100 सीट, और महागठबंधन का टोटल मिला के 150 प्लस होने वाला है। 150 प्लस हो जाएगा जी। सरकार बन जाएगा फिर? जी सर, महागठबंधन का पूर्ण बहुमत के साथ। ऐसा लग रहा है आपको? जी सर, मुझे लग रहा है। मैं दरभंगा से आया हूँ, सिर्फ वोटिंग के लिए आया हूँ। अच्छा, आपका जी, मेरा घर हुआ पछी। अच्छा, वोटिंग जी, दरभंगा के लिए, दरभंगा में भी मैं देख रहा हूँ अमरनाथ गामी जी जीतेंगे। जी। और यहाँ पे आपको लग रहा है सर? यहाँ पे अलायंस में ये CPI का कैंडिडेट है, तो हम लोग भी उन्हीं को वोटिंग किए हैं। और ऐसा तो नहीं कि आप उनको वोटिंग के इसीलिए लग रहा है कि जीतेंगे? सर, और उसके बाद वोटिंग करके घूमे भी हैं।
इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छा, वोटिंग घूमे। करके सिर्फ अपना बूथ तो पे आपको लग रहा है कि इसकी लहर है? सर एकदम हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत का सरकार जो है ना इस बार बनने तो वाली इनको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने। आप देख रहे हैं लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, अब तो वोटिंग हो गया है, पूरे दिन टीवी में भी सटे होंगे आप। बिहार का कैसा स्थिति लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हमको लग रहा है। किन की स्थिति अच्छा लग रहा है? मोदी जी की और नीतीश जी की भी। नीतीश जी की। दोनों लग रहा है कि सरकार बना पाएगी? एकदम निश्चित। निश्चित लग रहा है। निश्चित। कैसे? देख रहे हैं ना माहौल, हम लोग भी भर दिन तो टीवी वगैरह व क्षेत्र में भी तो घूमे हैं। फिर ये तेजस्वी की लहर की जो बात की जा रही है वो क्या हुआ? नहीं, वो तो पैसा पर भी लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर भी हाँ, पैसे पर भीड़ इकट्ठा होती है। पैसे पे भीड़ इकट्ठा। एकदम निश्चित। तो आपको लग रहा है ये सब एक दिखावा ही है? हाँ हाँ हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। आइए, आपका क्या नाम है? रविशंकर नायक। आप बताएं नायक जी, किसकी स्थिति बढ़िया? ये सब तो सब भाजपा की स्थिति अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ, बस यही है। हाँ हाँ। चलिए, आप आइए, इधर आइए आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सिंह। अनिल सिंह जी, आपको क्या लग रहा है? आपके नज़र में आप जो नीतीश जी की 5 साल रहा है, 15 साल कैसे देखते हैं? नहीं, 15 साल तो सही नहीं था। जो अभी विकास कर रहा है और अभी जो 4 साल 5 साल से जो चल रहा है वो अच्छा स्थिति चल रहा है और आगे भी है, ऐसा ही अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि फिर उनकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। फिर ये तेजस्वी के बारे में जो कहा जा रहा है वो क्या है? वो तो वैसा ही बोल रहे हैं, जो पैसा से खरीद रहे हैं और पैसा जो ले करके ले रहे हैं तो वो होगा ही होगा। और जो वैसे ही डाल रहे हैं वो तो बात मतलब जो है कि अपना जो विकास कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। और जो पैसा दे रहे हैं जैसे गेहूँ चावल वगैरह जो भी दिया है खाने के लिए, तो जो उनको नहीं देंगे तो दूसरे को तो नहीं दे सकते। दूसरे को नहीं दे। तो आप देख सकते हैं, हमने बहुत चौक पे बात करा, इस चौक पे भी आए हैं और आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। फिलहाल यहाँ लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं और किसी चौक पे लोग तेजस्वी की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि कभी कभी हमारे बिहार में आज भी ये होता है कि मन की बात लोग मन ही में रख लेते हैं और किसी ने कुछ कहा तो उसी पे शुरू हो जाते हैं। फिलहाल इस चौक की जो मिजाज है, यहाँ का जो फिलहाल मिजाज है वो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का मिजाज है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब स्थिति बढ़िया बीजेपी का है और हो सकता है कि उन्हीं की सरकार बनेगी और यहाँ कन्फर्म भी है कि उनकी स्थिति अच्छा है। और भी चौक से हम आपको बहुत जल्द मिलाते हैं। कैमरामैन सनी के साथ में सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ झंझारपुर। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पे है तो लाइक कर। वसीम हैदर है। आपने वोटिंग कर लिया? जी कर लिया। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी जी का सरकार बन। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा वो बोल रहे हैं, एक काम भी कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, इसीलिए लग रहा है। जो कहाँ से रोजगार दे देगा ये? वो पूरा तो रोजगार के लिए बड़ा खुलासा आपको बता ही दिया है। तेजस्वी का सरकार बनना तय है। आप तेजस्वी को पसंद करते हैं? तेजस्वी को करते हैं, कन्हैया कुमार जी को करते हैं। कन्हैया कुमार को आप कैसे पसंद कर रहे हैं? अभी तो तेजस्वी की बात हो रही है। कन्हैया कुमार जो है ना बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर दिमाग है उनका, भविष्य का बहुत बड़ा जो है नेता बनने वाले बिहार के। तेजस्वी के तो आप फैन हैं ही, लेकिन लग रहा है कि आप कन्हैया कुमार के बहुत बड़े फैन। बहुत बड़े फैन। ऐसी क्या दिखता है आपको उनमें? वो पढ़े लिखे इंसान है, डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, हमारे बिहार के मिथिला के हैं, इसीलिए जो है। आप रहते कहाँ? हम यही पछी में रहते हैं, मेरा घर पछी। अच्छा, पछी। और कहीं और भी रहते हैं या यहीं? जी, हम विदेश में हैं। विदेश तो वहाँ पे कन्हैया को कैसे देखा जाता है? बहुत अच्छा तरह से देखा जाता है। भविष्य का सब जो है अच्छा नेता बिहार का खास करके वो देख रहा है सब। लग रहा है आपको कि बनेगा। तो ये बहुत बड़े फ़ैन हैं आपको कन्हैया कुमार जी के, इसीलिए ये कन्हैया कुमार की तरफ से बात कर रहा है। आपका क्या नाम? इधर आइए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जयशंकर यादव है। यादव जी, आप बताएं कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है? नहीं, यहाँ तो हम जो वोटिंग का जो आज तक जो आज 3 तारीख है और जो है इसमें जो हम देखें वोटिंग का जो एग्रेसिव जो हमारे इधर जो है वो आरजेडी का है और ख़ास करके यहाँ सीपीआई से हम वोटिंग नहीं किए हैं, हम आरजेडी को लेके जो है हम यहाँ पे वोटिंग किए हैं। अच्छा, आरजेडी को देखते हुए वोटिंग आप करें? जी जी। तो आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है बिहार में? बिहार में वैसे जो है तेजस्वी को इस बार सरकार बनाना है। तेजस्वी की सरकार बनेगी? जी जी जी। आपको ऐसा लग रहा है? जी जी जी। चलिए, किसी चौक पे नीतीश जी की लहर चल रही है, कहीं मोदी की लहर चल रही है तो कहीं तेजस्वी की लहर चल रही है। अभी आज इलेक्शन अपने उफान पर है, अभी भी समाप्त नहीं हुए, कुछ मिनट अभी भी बाकी है, अभी इलेक्शन हो ही रहा। इलेक्शन आज समाप्त होगा और लोग अपनी अपनी बातें शुरू करेंगे। फिर मैं आपको पूरे इलाके से घूम के दिखाऊंगा कि पूरे क्षेत्र की ये 4-5 जो
जिला है उसकी स्थिति फ़िलहाल क्या है और बिहार में क्या कुछ होने वाला है। वैसे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चौक चौक का मिजाज मुझे बहुत अलग अलग लग रहा है। अभी अगले चौक पे मैं रुका था, वहाँ बीजेपी की लहर लग रही थी। इस चौक पे रुका हूँ तो यहाँ आरजेडी और तेजस्वी की लहर लग रही है। अब ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन यहाँ से निकल के जाएगी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। ऐसे ही लोगों से मैं आपको लगातार रूबरू कराता रहूँगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सोहेल को दे इजाज़त, मिलता है बहुत जल्द फिर कैमरामैन सनी के साथ में सोहेल अख्तर, जन जन न्यूज़ झंझारपुर। नमस्कार। तो हमें दीजिए इजाज़त। आज के खबरों में इतना ही। नमस्कार।